शहर के काजीपुरा में मंगलवार को भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने दर्ज कराए गए केस के मामले में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा उपचुनाव जीत के लिए भाजपा पर दंगा करवाने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा 18 अक्टूबर को केस दर्ज करवाने के बाद उन्हें अर्पित श्रीवास्तव के भाजपा पदाधिकारी होने की जानकारी हुई। जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कोतवाली नगर में भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रथम समेत 8 लोगों के विरुद्ध बलवा फैलाने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है। इस मुद्दे को सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उठाते हुए भाजपा पर ही दंगा करवाने का आरोप लगाया, जिसको लेकर भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने मंगलवार सुबह 11:30 बजे प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उपचुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए भाजपा पर दंगा करवाने का आरोप लगा रहे हैं। उपचुनाव के बाद सब शांत हो जाएगा। भाजपा पदाधिकारी पर दर्ज कराए गए केस के मामले में कहा कि उन्होंने 18 अक्टूबर को केस करवाया। इससे पूर्व अर्पित श्रीवास्तव के भाजपा नेता होने की जानकारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में उपद्रवी शामिल थे, जिन्होंने एम्बुलेंस के साथ मर्चुरी में तोड़फोड़ की। विधायक ने कहा कि जितने भी नामजद लोग हैं सभी का सीसीटीवी फुटेज पुलिस देखेगी। विवेचना के बाद जिनकी गलती होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई पुलिस करेगी। उन्होंने कहा जिला अस्पताल में लोग नशे में थे। एक सवाल के जवाब में विधायक ने कहा सिर्फ दोषी लोग ही पकड़े जाएंगे, साथ ही विवेचना के दौरान किसी को परेशान भी पुलिस नहीं करेगी। उन्होंने कहा 13 अक्टूबर को डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला, डीआईजी अमरेंद्र प्रताप सिंह और नगर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेरे बेटे अखंड प्रताप सिंह के वाहन को रोका गया और एक राउंड फायरिंग भी की गई। फायरिंग का जिक्र किया है, हमने फायरिंग का जिक्र भी किया है और वीडियो में फायरिंग दिखाई भी दे रही है। ये विवेचक का विषय है कि वो चिन्हित करे कि कौन था फायरिंग करने वाला और किस उद्देश्य से उसने फायरिंग की। विधायक जी, अभी आपने एक बात कही कि आप और जो है पत्रकार जो है दिवाकर पांडे जी, जिलाधिकारी का प्रयास था कि जो जो है बर्तरी ले जाया जाए, लेकिन कुछ लोग जबरन जो है वहां के ऊपर रोक रख करके प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं सा उसमें विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं और कुछ लोग, जैसा कि हमने कहा, कि नशे में भी थे, क्योंकि रात का 9 बज रहा था तो नशे में भी लोग थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाई कोई कह रहा, उसमें से ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं, वो महाराजगंज में जिसने गोली मारी है वो यहीं लाया जाएगा और यहीं उसका इनकाउंटर होगा, तब हम 100 को ले जाएंगे। तो ये कहीं भारत के संविधान में, भारत के कानून में ये कहीं कोई जिक्र है कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको जहां 100 रखा हो वहीं ला करके उसको मार दिया जाए? ये अधिकार तो भारत का संवैधानिक दर्जा कहीं प्राप्त ही नहीं है, भारत का मौलिक अधिकार नहीं है, न किसी नियम में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आप कि बवाल हो और ज्यादा बढ़े, अब इससे तो यही लगता है। विधायक जी, बड़ा सवाल, रहुआ मंसूर के 2 लोग एलआईयू की तो टोटल फ्लेवर है एलआईयू का, और तहसील की चौकी महसी तहसील की चौकी और थाना अध्यक्ष। इसके पहले लगभग 40 साल से मूर्तियों का विसर्जन होता है और उसी रास्ते से होता है। लगभग हर दूसरे तीसरे छत पर बीएससी खड़ी होती थी, चाक चौगन व्यवस्था होती थी। इस बार, इसके पहले लोगों ने बताया है कि गणेश पूजा में भी इस गाने पे आपत्ति उन लोगों ने जताई थी, लेकिन वो विषय न तो थानाध्यक्ष ने बताया न समितियों के लोगों ने बताया। और एक गोलू मिश्रा नाम का लड़का है रहुआ मंसूर का, जिसकी उम्र 13-14 साल है, वो अब्दुल हमीद के यहाँ काम करता है। उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है कि सुबह से ही अब्दुल हमीद और उनके लड़के बंदूक निकाल करके उसकी सफाई कर रहे थे और कारतूसों को सुखाने का काम किया था और कहा था कि अगर आज गाना बजा संदीप आचार्य का तो आज गोली चलेगी। गाना कुछ आपत्तिजनक था क्या? गाना आपत्ति सवाल उनका था, संदीप आचार्य जी का गाना था और पाकिस्तान मुर्दाबाद बीच बीच में कहा जा रहा था। अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत में आपत्तिजनक है तो उसको आप आपत्तिजनक मान सकते हैं। विधायक जी, थाना प्रभारी का एक लेटर भी वायरल हो रहा है, इसमें